Good morning, dear student. In next lecture, we are going to complete our left topic is complex and permanent tissue. तो complex and permanent tissue जो है उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वहाँ पे पढ़ते हुए आ रहे हैं क्या टिश्यू कितने टाइप के होते हैं. तो बेसिक 2 टाइप होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक जो होती हैं आपकी एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल थी, ठीक है, जो 3 पार्ट में डिवाइड होती हैं. एपिकल जो डिविजिबल होती हैं, जो स्टेम की लेंथ के लिए होती हैं, इंटरकैलरी साइड ब्रांचिंग के लिए और लैटरल थिकनेस के लिए. वहीं पे परमानेंट टिश्यू हमने पढ़े. तो परमानेंट में सिंपल टाइप के, जिनमें आपकी पैरेन्काइमा, एरेन्काइमा, आपके कॉर्टेक्स हो गए और एपिडर्मिस हो गई. तो ये सारी चीज़ें, कॉर्टेक्स हो गई, एपिडर्मिस एक्सेट्रा हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है. कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एक्सेट्रा. अब हम आ रहे हैं सेकंड पार्ट में. ये किसका है? परमानेंट का सेकंड पार्ट है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जो बेसिकली इसमें आता है आपका पूरा का पूरा वेस्कुलर बंडल. ओके, वेस्कुलर बंडल. अब वेस्कुलर बंडल क्या है? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, जो प्लांट होते हैं, ठीक है, प्लांट की जो ट्रांसफर सेक्शन जब हम कट करेंगे स्टेम की, तो आपको क्या क्या देखने को मिले था. एक सेकेंड. ओके, यू कैन सी नाउ. ओके, ये जो आप ये कलेक्टिवली देख रहे हो, दीज ऑल अरेंजमेंट इज कॉल्ड वेस्कुलर सिस्टम, जिसमें आपको जाइलम, फ्लोएम, ओके, जो बेसिक सेल्स हैं वाटर एंड फूड कंडक्शन के लिए. इसके बाद आपकी क्या है, इनमें आती हैं पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस. फिर उसके बाद जो यहाँ पे पित्त का फॉर्मेशन होता है, और जिससे क्या होती है, एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होता है एक्सेट्रा. विच पार्ट आर एबल टू फॉर्म योर ट्रंक रीजन इन अ प्लांट इज कॉल्ड वेस्कुलर सिस्टम. ओके, वेस्कुलर सिस्टम लीफ में भी होता है और स्टेम में भी होता है, बस माइन्यूट सा डिफरेंट वेरिएशन होता है लीफ और स्टेम के वेस्कुलर सिस्टम में. अदरवाइज ये प्रॉपर स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, सेल्स यही होती हैं. मीन्स लीफ में भी जो कॉर्टेक्स सेल्स हैं ऐसी ही होंगी, स्फेरिकल होंगी. पैरेन्काइमा होंगी, सिंगल सेल होंगी. एपिडर्मिस होगा, उसमें भी एपिडर्मिस होती हैं, इनमें भी होती हैं. बस फ़र्क कितना आ जाता है कि जो स्टेम की एपिडर्मल लेयर है उसके ऊपर बार्क की डेड सेल्स क्या करती हैं, डिपॉजिट होने लगती हैं, ठीक है. यही कॉर्क जब डेड होने लगती है, रप्चर होने लगती हैं, तो ये बाहर की तरफ रिलीज़ होकर के यहाँ पे डिपॉजिट होने लगती हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, शेल या बार्क बोलते हैं, ठीक है. एंड अनदर टर्म लीफ में क्या होते हैं, लीफ में बार्क का फॉर्मेशन नहीं होता है. इनके अगेंस्ट वहाँ पे क्या होते हैं, क्यूटिकल पोर होते हैं, और क्या होते हैं, स्टोमेटल पोर होते हैं, और क्लोरोफिल होता है. बस यही बेसिक सा डिफरेंस है. अदरवाइज ये जो सेल का स्ट्रक्चर आपने देखा था, एज इट होते हैं सारे वेस्कुलर सिस्टम में. ओके, अब हम आ जाएंगे अपने कॉम्प्लेक्स टिश्यू पे. कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपकी ये परमानेंट टिश्यू होती हैं, दे कैन फॉर्म. और इनको कॉम्प्लेक्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा टिपिकल होता है. जैसे आपने अभी सिंगल सेल्स देखी थी, उनसे थोड़ा वेरिएशन होता है. दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर. ये क्या कहते हैं, दीज आर सच अ कॉल्ड सिंपल. ये सिंपल में तो आते हैं, ठीक है, सिंपल टिश्यू में है. बट अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज़ अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू. जो मेन आपकी टिश्यूज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, क्योंकि जो प्लांट का वर्क फंक्शन है, ट्रांसलोकेशन से लेकर रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होना, और फिर आपका क्या कहते हैं, ऑल फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटी कंडक्ट कराती हैं, बेसिकली आपकी कौन कौन सी होती हैं कॉमन फंक्शन के बेसिस पे. जाइलम हो गई, फ्लोएम सेल्स हो गई, ओके, एंड इसके बाद आपके वेस्कुलर बंडल होते हैं. ओके, तो यहाँ पे इसका हम we are going to discuss about xylem, phloem and vascular bundle. ओके, तो ये 3 पार्ट हमको पढ़ने हैं इसमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू में. ओके, यू कैन सी द डायग्राम. कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैज़ पॉसिबल टू सर्वाइवल टेरेस्ट्रियल कंडीशन. अब जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, दे आर अडॉप्टेड टू सर्वाइवल ऑन टेरेस्ट्रियल कंडीशन. ओके, देयर आर लिटिल बिट डिफरेंस इन वेस्कुलर बंडल. यस, आपके डाइकॉट के वेस्कुलर बंडल और मोनोकॉट के वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ
ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम एंड पैरेन्काइमा सेल्स। ओके, तो ये यहाँ पे देखो, ये डायग्राम आप देख रहे हो, जैसा बॉक्स लाइक बना दिया है, ऐसे बॉक्स की तरीके नहीं होता है, ये ट्रांसपेरेंट सेल होती हैं, ये ट्यूबुलर फॉर्म में होती हैं ऐसे। इस तरीके से ये बेसिकली ट्यूबुलर, इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करोगे तो आपको ऐसे दिखेगा, ये स्क्वायर इतना नहीं होता है, और इनमें ये छोटी छोटी सी ये क्या होती हैं, पिट होती हैं। पिट मीन्स पोर होते हैं, पोर मीन्स हॉलो स्पेस होते हैं, जिनसे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज एक्सेट्रा हो सकता है। और इसी तरीके से वेसल्स होती हैं। वेसल जिस तरीके से हमारी बॉडी में ब्लड कैपिलरी होती हैं, तो वो क्या करती हैं, ग्लूकोज को, वाटर को और फूड कंपोनेंट को ट्रांसलोकेट करके बॉडी के अदर सेल्स तक पहुंचाती हैं, और वहाँ पे सेल्स में इनका एब्जॉर्प्शन होता है, टिश्यू तक ले जाती हैं। जस्ट लाइक दैट इनमें भी ये वेसल्स होती हैं इसी तरीके से, ये फाइन, ठीक है। और इसमें ये पोर्स होते हैं, ये ब्रिक लाइक जो दिख रहा है आपको, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ पोर होंगे। और ये क्या कहलाती हैं, वेसल्स कहलाती हैं, जो आप लीफ वगैरह में देखते हो इस तरीके से, दिस इज़ वेसल्स। तो ये क्या करती हैं, अदर सेल्स को इंटरकनेक्ट करती हैं, मीन्स एक दूसरे से लिंकिंग का काम करती हैं ये। उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा और फ्लोएम पैरेन्काइमा इस तरीके से होती हैं, जिनका मेन वर्क क्या होता है, इसका कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर को कंडक्ट करती हैं बाय दी कैपिलरी मूवमेंट। ये रूट है, मान लीजिए रूट से जाइलम से वाटर यहाँ इंटर किया, ओके, वाटर जैसे इंटर करेगा इस सेल में एब्जॉर्ब होगा, फिर इसको ये ऊपर यहाँ पे क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेट कर देंगे, फिर यहाँ पे इस तरीके से ये बाय दी ट्रांसलोकेशन मेथड से ये क्या करेंगे, वाटर का मूवमेंट होता है ऑल ओवर दी प्लांट, स्टेम से लेकर के लीफ तक ये इसी तरीके से पहुँचते हैं, और दिस मूवमेंट इज कॉल्ड कैपिलरी मूवमेंट। ओके, दिस इज कॉल्ड कैपिलरी मूवमेंट। अब कैपिलरी मूवमेंट की डिटेल आप पढ़ोगे फिजियोलॉजी में, इसी को एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे आपने हैंकी या टॉवल देखी है, उसको आप इसका एक पोर्शन वाटर में डिप करोगे तो क्या होगा, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे बाय द एब्जॉर्प्शन मेथड पूरी टॉवल को धीरे धीरे ये सोक कर देंगे, वेट करने लगेंगे, ठीक है, ये पूरी गीली हो जाएगी। तो जस्ट लाइक दैट आपकी जो सेल्स होती हैं कैपिलरी मूवमेंट के थ्रू एक एक सेल्स में इस तरीके से वाटर का एब्जॉर्प्शन करती हैं, और जिसके थ्रू ये क्या होता है, रूट से कहाँ पे पहुँचता है, लीफ तक पहुँचता है, मीन्स आपके लोअर पार्ट से, रूट से लेकर के फ्रॉम रूट टू लीफ ये पहुँच जाता है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट आ जाएंगे फ्लोएम सेल्स। ओके, दिस इज़ फ्लोएम सेल्स हैं, इस तरीके से होती हैं, ये थोड़ी सी थिक होती हैं इनसे, इससे जाइलम से, ये भी न्यूक्लिएटेड होती हैं, और इसमें जो कैपिलरी होती हैं, ये कैपिलरी इसमें फाइन सीव्स होती हैं। सीव्स मीन्स चलनी घर में देखी है, जिससे डो और अदर आपके जितने भी पाउडर वगैरह होते हैं उसको क्या करते हैं, व्हीट फ्लावर हो गया एक्सेट्रा को जो आप फिल्टर करते हैं, ठीक है, छानते हैं, तो ये सीव प्लेट होती हैं यहाँ पर, ये इस तरीके से छोटी छोटी यहाँ पे ये सीव्स होती हैं। इनका क्या काम होता है, ये एट अ टाइम ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, फूड किस फॉर्म में, ये भी डिज़ोल्व फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में या ग्लाइकोजन के फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट होगा, ठीक है, और जो इन सेल की जितनी परमिएबिलिटी होगी, मतलब आर एबल, ठीक है, जितनी एबिलिटी होगी उतने ही कंसनट्रेट मटेरियल को यहाँ से ये इसके पार जाने देंगे, ठीक है, या ऊपर से ये नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन की फूड के ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस बाई डायरेक्शनल होती है, मीन्स जब डे टाइम में फूड बन के स्टार्च के फॉर्म में इकट्ठा हो गया तो वो कहाँ आएगा, रूट तक आएगा। ओके, रूट तक आया, अब रूट में स्टोरेज हुआ, इसका जो रूट की जो नोड्यूल्स एक्सेट्रा होती हैं यहाँ पे स्टोरेज हुआ। अब यही फिर जब यहाँ पे इसको वाटर मिलेगा, मिनरल मिलेगा एट नाइट टाइम में, तो ये एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टार्च को जो यहाँ पे बच जाएगा वापस ये कहाँ ले जाएंगी, लीफ तक ले जाती हैं, ताकि ये क्या करें, सेलुलर रिस्पायरेशन के थ्रू क्या करते हैं, इसका कंजप्शन करती हैं। ओके, तो ये आपकी हो गई फ्लोएम सेल्स। अब इसमें ये 3 पार्ट होते हैं, सीव प्लेट्स होती हैं जो चलनी की तरीके इस तरीके से आपकी सीव मेम्ब्रेन बनाती हैं,
और इसी को सपोर्ट करने के लिए ये जो ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर है, एक सेकेंड, इसको मेंटेन करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए ये जो गैपिंग है, दिस इज कॉल्ड सीव ट्यूब। और इसको सराउंडिंग में कवर किए हुए आपकी फ्लोएम की पैरेन्काइमा होती है। पैरन मीन्स सिंगल सेल हो गई, और बीच में ये जो मल्टी सेल है मीन्स 2 सेल्स हैं, एक ये हो गई और एक ये है ग्रीन कलर से आपको जो दिख रहा है, ये क्या है, आपकी कंपेनियन सेल्स हैं। ओके, तो ये इतना आपका है कॉम्प्लेक्स टिश्यू के ये मेन पार्ट थे। ओके, कम ऑन दी नेक्स्ट टॉपिक। और ये जितने भी मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, ये यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हैं। ट्यूबुलर सेल्स आर परफोरेटेड। परफोरेटेड मीन्स क्या होता है, एक सेकेंड इसमें देख लें कुछ छूटा तो नहीं। ट्रैकिड्स आर वेसल्स इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यस हैं, ट्यूबुलर हैं। इनका वर्क फंक्शन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन वर्टिकल रीजन। वर्टिकल मीन्स नीचे से ऊपर की ओर ले जाना, मेनली बाय द सपोर्टिंग फंक्शन। एंड फ्लोएम मेड अप ऑफ 5 सेल्स, इसमें 5 सेल्स होती हैं। सीव सेल्स हो गई, सीव ट्यूब हो गई, कंपेनियन सेल्स हो गई, फ्लोएम फाइबर हो गए और पैरेन्काइमेटस सेल्स हो गई, जिनका क्या वर्क होता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू रूट और रूट टू, ये क्या होती हैं, रूट टू वापस लीव तक ले जाना। ओके, अब नेक्स्ट हम आ जाएंगे अपने, ओके तो वहाँ पे जो कंपेनियन सेल्स में पहले ही मैंने बता दिया था, वेस्कुलर सिस्टम आपका जो ये वाली रिंग्स बनती हैं। वेस्कुलर सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, आप यहीं इसको समझ लो, बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें आपकी ये ऐसे लाइन बनती हैं, ठीक है। हाफ इसमें जाइलम होगा, ओके, दिस पोर्शन इज, ये जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया। ओके, और इन्हीं की बेसिस पे जब इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इनर साइड में और आउटर साइड में, तो उसको एक्जाक और एंडाक कहते हैं, ठीक है। मीन्स अगर फ्लोएम यहाँ पे ऐसे लाइन से है, ठीक है, इस साइड में है, तो वो कैसा हो जाएगा, एंडार्क हो गया। और फ्लोएम आउटर साइड पे है तो वो कैसी कंडीशन हो जाएगी, एक्जाक कंडीशन हो जाएगी। इसके बाद आपके स्कैटर्ड और सेंट्रिक, ठीक है, वेस्कुलर बंडल। स्कैटर्ड और सेंट्रिक किस में होते हैं, मोनोकॉट हो गया। मोनोकॉट में जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मीन्स ये इस तरह से अरेंज नहीं होते हैं, ये बिखरे हुए होते हैं। स्कैटर्ड मीन्स बिखरे हुए, जगह जगह पे पाए जाएंगे, इस तरीके से होल एक रिंग में नहीं होते हैं। ओके, और जो आपके क्या होंगे, जो डाइकॉट के ये हैं, क्या है, वेस्कुलर बंडल, वो कैसे होते हैं, वो एक अरेंज मैनर में होते हैं। ओके, डाइकॉट मीन्स इस तरीके से जो सीड होते हैं जो 2 पार्ट में खुलते हैं।